परिवर्तन एवं विकृति, 2 जन्मों में एक ही नाम। गायत्री की मृत्यु 1631 में आते ही स्मरण हो आता है हुई थी और उसका पुनर्जन्म 1662 में हुआ था। दोनों जन्मों में एक ही नाम था, गायत्री। सन 1682 में मेरी पहली भेंट गायत्री से वैद्य श्री राम नारायण मिश्र के माध्यम से हुई। उस समय इस बालिका को अपने 2 जन्मों के पहले की सारी बातें याद थी। वह एक साधिका थी, नाम था स्वर्णा। सावन भादो का महीना था। थोड़ी देर बाद यहाँ वहाँ की बात करने के बाद उसे न जाने क्या हो गया, वह शराब की मांग कर बैठी। स्वर्णा कहने लगी, प्यास लगी है, शराब लाओ। मैं घबरा गया, क्योंकि उस समय मैं शराब पीना तो दूर, उसे छूता भी नहीं था। उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि किसी को भेजकर मंगवा लेता। शायद वह मेरे मन के मनोभाव को जान गई थी। एक बार गहरी दृष्टि से देखा और हवा में हाथ हिलाते हुए उसने न जाने कहां से विलायती शराब की बोतल ले आई। मैं स्तब्ध था, मुंह बाए शराब की ओर देखता रहा। कुछ क्षणों में उसने सारी शराब पी ली। उसके इस रहस्य को जानने के लिए मैं उत्कंठित था। योगी अथवा साधकों द्वारा किसी वस्तु की सृष्टि 3 प्रकार से हुआ करती है, योग बल, विज्ञान बल और प्रेत बल से। यह मैं जानता था और यह भी जानता था कि प्रेत बल से इस प्रकार का कार्य करना निम्नकोटि की सिद्धि है। न वह यथार्थ होता है और न तो स्थायी ही। सहज भाव से मैंने पूछा कि आपने शराब की बोतल किस शक्ति से मंगवाई है? आंतरिक मनोबल की सहायता से, जिसे विज्ञान बल भी कहा जाता है। आंतरिक मनोबल ही एकमात्र विज्ञान बल है। फिर योग बल क्या है? जिस प्रकार मन में आकर्षण विकर्षण है, उसी प्रकार प्राण में भी आकर्षण विकर्षण है। यह वेद विज्ञान का विषय है। वेद में प्राण के आकर्षण विकर्षण को येति चुप्रेति चु कहते हैं। श्वास प्रश्वास उसके भौतिक रूप हैं। प्राण बल ही एकमात्र योग बल है। क्या दोनों की सहायता से सृष्टि अथवा निर्माण संभव है? हाँ, जहां आकर्षण तत्व की मात्रा समान होगी वहां उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर भी योग बल सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उससे मौलिक सृष्टि होती है। मौलिक सृष्टि से आपका क्या तात्पर्य है, समझा नहीं मैं। शरीर में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां शून्य के सिवाय और कुछ नहीं है। योगियों का कहना है कि जहां शून्य अथवा अभाव है वहां शक्ति का केंद्र समझना चाहिए। शरीर में 10-12 शक्ति केंद्र हैं, जिनमें कुछ मन शक्ति केंद्र हैं तो कुछ प्राण शक्ति केंद्र हैं। विद्युत शक्ति की तरह उस शक्ति की भी 2 धाराएं हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। पहली धारा में आकर्षण क्रिया और दूसरी धारा में विकर्षण किया है। मैंने कहा कि जैसा कि बतलाया गया है, मन और प्राण के 2 रूप हैं, पहला बाह्य और दूसरा आंतरिक रूप। आपके सिद्धांत का संबंध किस रूप से है? दोनों के आंतरिक रूप से है। आंतरिक मन और प्राण को ही सूक्ष्म प्राण कहते हैं। बाह्य मन और प्राण के संयम से सूक्ष्म मन और प्राण पर अधिकार किया जाता है। प्राण पर अधिकार योग का और मन पर अधिकार तंत्र का विषय है। सूक्ष्म प्राण पर अधिकार हो जाने पर उसकी आकर्षण विकर्षण शक्ति की सहायता से किसी भी वस्तु की मौलिक सृष्टि की जा सकती है। मगर किसी भी वस्तु की सृष्टि में 2 तत्व काम करते हैं, चेतन तत्व और जड़ तत्व, जिसे वैदिक विज्ञान में देव तत्व अथवा शक्ति तत्व कहते हैं। मैंने पूछा कि इन सब के साथ ही भूत तत्व भी तो अनिवार्य है। अवश्य, वायुमंडल में सभी प्रकार के भूत तत्वों के अणुपरमाणु विद्यमान है। योगी सूक्ष्म तत्व की प्राप्ति के कारण आकर्षण विकर्षण शक्ति के माध्यम से उन अणुपरमाणुओं को केंद्रित कर इच्छानुसार किसी भी वस्तु की सृष्टि कर देते हैं। सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं में पृथ्वी तत्व मुख्य होता है, शेष तत्व गौण होते हैं। इसलिए यौगिक सृष्टि में
पृथ्वी तत्व के अणुपरमाणुओं को मूल आधार बनाया जाता है। योगी की इच्छा शक्ति भी वहीं केंद्रित होती है। शेष तत्व चेतना की सहायता से वस्तु अथवा पदार्थ के निर्माण में सहयोग देते हैं। प्राकृतिक सृष्टि और यौगिक सृष्टि के मूल में कोई अंतर नहीं है, और अंतर है भी। वह अंतर क्या है? प्रश्न किया मैंने। प्राकृतिक सृष्टि स्वयंभू सृष्टि है। उसके आधार पर किसी की इच्छा नहीं है। इसलिए प्रकृति प्रदत्त में जहां वस्तु धीरे धीरे नाश की ओर उन्मुख हो जाती है, प्राकृतिक में जहां नाश है वहीं निर्माण भी है। यौगिक सृष्टि में यह बात नहीं। वह स्वयंभू शक्ति नहीं है। उसके पीछे योगी की इच्छा शक्ति काम करती है। इच्छा शक्ति मिलकर वस्तु या पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसलिए जिस वस्तु या पदार्थ की यौगिक सृष्टि होती है उसका कभी किसी काल में नाश नहीं होता। उसके रूप गुण में भी किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा विकृति नहीं पैदा होती। फिर प्रश्न किया मैंने कि मनोबल से सृष्टि कैसे संभव है? प्राण तो सबसे सूक्ष्म और सूक्ष्मतम है ही, मगर मन प्राण से भी सूक्ष्मतम है। इसलिए मन की शक्ति और गति दोनों प्राण से ज्यादा शक्तिशाली है। यही कारण है कि योग से तंत्र को ऊंचा माना गया है। इतना कहकर वह साधिका मौन हो गई और मेरी जिज्ञासाओं का भी उत्तर मिल गया था। गायत्री के रूप में साधिका स्वर्णा ही थी, क्योंकि गायत्री तो एक सामान्य महिला थी, लेकिन उसके पूर्वजन्म के संस्कार साधना का तेज अब भी बरकरार रहा और उसी के बल पर अब भी वह जहां चाहे आ जा सकती थी। एवं एक प्रकार से उस महान साधिका के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। आत्म साधना भारतीय संस्कृति प्रथम स्फुरणों से लेकर उसके वर्तमान उत्कर्ष तक का विकासक्रम मानव चेतना को जिन चिरंतन सत्यों का वरदान दे सका है, उनमें सबसे स्थायी उपलब्धि निस्संदेह आत्मानंद सिद्धि की अनुभूति है। इस सत्य की स्वीकृति में देशकाल का व्यवधान रहा ही नहीं। ब्रह्मा को सत्य और जगत को मिथ्या मानने वाली भारतीय मनीषा और इहलोक पर ही अपने दर्शन का विशाल जगत खड़ा कर दिया, जिसका निष्कर्ष है आत्मान्वेषण को ही अपने मानव जीवन का चरम लक्ष्य मानने वालों में, जैसे याज्ञवल्क्य के साथ सुकरात तक का यही दर्शन है। प्रागैतिहासिक काल की समस्त साधनाओं अनुभवों को अंतर्लीन किए हुए है। इसलिए आत्मा को जान लेना ही सारे ब्रह्मांड को जानने के समतुल्य है। हमारी आत्मा तो एक महासागर है, जिसमें न केवल उसकी चेतना की धारा है, अपितु कई युगों की, कई पीढ़ियों की, कई जन्म जन्मांतरों की, देश व काल की चेतनाओं का अखंड प्रवाह समाया हुआ है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अपने धर्म में स्थित रहकर भी आत्मज्ञानी के लिए संपूर्ण विश्व मानवता की सेवा सर्वथा संभव है। सत्य की खोज सभी प्राणी को है। सत्य का साक्षात्कार सभी मानव को है। पूरे संसार का ज्ञान बटोर कर भी मानव अपने आप से बिल्कुल अपरिचित रह सकता है। आत्मज्ञान का मार्ग क्या है? ज्ञान, कर्म, श्रद्धा और प्रेम यही आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का पथ है। जो स्वयं की अनुभूति कर लिया और पालन में तत्पर है वही मनीषा है, वही आत्मचक्षु है। समझे कि आत्मज्ञान की राह पर पहला पग रख चुका है। मीरा, रामतीर्थ, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, रामकृष्ण परमहंस आदि जिस तत्व की उपलब्धि प्रेम मार्ग से की, उसी को प्लूटो, अरस्तु, कपिल मुनि, ऋषि जैमिनी, महर्षि पतंजलि, शंकराचार्य आदि ने ज्ञान मार्ग से प्राप्त किया। इधर प्रणय की रसेश्वरी साधना है तो उधर तत्व का सूक्ष्म प्रगाढ़ चिंतन है। दोनों ने अपने अपने तरीके से आत्मा को जाना और आत्मा को जानकर परमात्मा की खोज में प्रवृत्त हुए। आत्मानंद सिद्धि का संदेश यही है कि आंतर दर्शन करके अपने अंदर झांक कर अपने सामर्थ्य को टटोलो, अपनी शक्ति और सीमाओं दोनों का अनुमान लगाओ, अपने अंदर अनचाही गहराइयों में डुबकी लगाओ, अपने स्वरूप को पहचानो, दूसरे की तरह बनने का मिथ्या मोह छोड़ो।
जो अंदर है वही आपका अपना है। उसकी खोज कहीं और न करो। जो आपके अंदर नहीं है, यह आपके लिए कहीं नहीं है, क्योंकि वह आपका नहीं हो सकता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, यानी अपने समान सबको समझो। अपने समान सबको जानो, सबके समान अपने को नहीं। सच्चा आनंद आपके भीतर है। स्वर्ग और नरक आत्मा के अंदर है। यही आत्म उपलब्धि है। शायद इस दर्शन से आप मेरे विचारों से अवगत हो गए होंगे। सारे खोज, सारे ज्ञान बस यहीं आकर ठहर जाते हैं। इस संसार में अगर कोई सत्य है तो वह है आपकी अपनी आत्मा। पुस्तक में आत्मा को केंद्रित कर वैज्ञानिक, आध्यात्मिक प्रमाणों के साथ मैंने यही सिद्ध करने का प्रयास किया कि आत्मा ही परम ज्ञान की सूक्ष्म कड़ी है। जब तक हम आत्मा का अनुभव नहीं कर लेते तब तक परमात्मा तक पहुंचना या उन्हें अनुभव करने का प्रयास व्यर्थ है। आत्म साधना ही सर्वोपरि साधना है। आत्म साधना का एक ही मार्ग है, वह है ध्यान। ध्यान की चरम उपलब्धि ही आत्मज्ञान है। त्रैलोक्य मीमांसा आशन शुद्ध रूप से हिंदू धर्म के आध्यात्म का समावेश है। विज्ञान और किसी धर्मों के साथ तुलनात्मक पहलू से विचार नहीं किया गया। यह पूर्ण रूपेण भारतीय धर्म दर्शन पर आधारित है। जो भी मैंने अनुभूति की और मनन चिंतन किया उसी का सार तत्व प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। अनंत ब्रह्मांड, अनंत आकाश में, अनंत शून्य में अंतहीन कोटि कोटि ब्रह्मांड है। शुद्ध ज्ञान में ज्योतिर्मय ब्रह्मा समुद्र में अनंत ब्रह्मांड का तरंगों की तरह उदय और लय हो रहा है, तो कहीं पर विनाश का तांडव चल रहा है और किसी ब्रह्मांड पर तो प्रलय का समय आ गया है। कहीं पर विचित्र सृष्टि देखने में आ रही है, कहीं पर जीव शून्य भूमि दिखलाई पड़ रही है। उसी प्रकार महाशून्य में अलग अलग आवरण से अनेक ब्रह्मांड अनंत काल से घूम रहे हैं अनंत आकाश में। अगर विचार पूर्वक देखा जाए तो 10 दिशाव्यापी अनंत आकाश किस जगह जाकर अंतहीन होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि 10 दिशाओं के आकाश की कहीं कोई परिधि है? जिस प्रकार से आधार रूपी आकाश की सीमा का न तो किसी दिशा में आदि है और न तो है अंत, उसी प्रकार दृश्यमान ग्रह, उपग्रह, सूर्य द्वारा परिव्याप्त ब्रह्मांड समूह भी संख्यातीत और अनंत होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उस विराट पुरुष अथवा परब्रह्म जो परम ब्रह्मांड के रचयिता है, उसके स्वरूप का ध्यान कर हमारा मन आश्चर्यचकित हो जाता है और हो जाता है मस्तिष्क शून्य। सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाती है एक बारगी। उस विराट ब्रह्मांड की कल्पना करके ईश्वर की चित्त सत्ता और सत सत्ता के आश्रय से महाप्रकृति का स्वाभाविक त्रिगुण तरंगमय आध्यात्मिक सृष्टि का अनंत विस्तार है और हो रहा है, जिसकी न उत्पत्ति है और न तो है नाश। इसलिए आध्यात्मिक सृष्टि को नित्य सृष्टि कहा गया है। परब्रह्म अनादि अनंत होने से महाप्रकृति सृष्टि स्थिति प्रलय का क्रम भी अनंत है। सृष्टि क्रम प्रकृति में 4 प्रकार की सृष्टि होती है। पहली सृष्टि अदृष्ट से उत्पन्न होती है और दूसरी सृष्टि विवर्त भाव से होती है उत्पन्न। तीसरी सृष्टि परिणामात्मिका है और चौथी सृष्टि प्रारंभ सृष्टि कहलाती है। इनमें से अदृष्ट सृष्टि और प्रारंभ सृष्टि जीव पिंड से संबंध रखती है। अदृष्ट सृष्टि जीव के पूर्ण कर्मों द्वारा होती है, जिससे जीव का शरीर उत्पन्न होता है, जिसके लिए जीव पराधीन है। आरंभ सृष्टि जीव के कर्म द्वारा होती है। दूसरी ओर विवर्त और परिणाम सृष्टि प्रकृति से संबंध रखती है। जीव सृष्टि का प्रवाह ब्रह्मांड में चलता रहता है, वही परिणाम सृष्टि कहलाती है। सृष्टि के जो 4 भेद हैं, जब वह पिंड और ब्रह्मांड के साथ मिलाकर देखें जाते हैं तब सृष्टि का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार स्थूल ब्रह्मांड का वर्णन मिलता है। प्रत्येक ब्रह्मांड का केंद्र शक्ति सूर्य ही है। तदनुसार यह ब्रह्मांडवर्ती सूर्य ही इस ब्रह्मांड का केंद्र है।
समस्त ग्रहोपग्रह उसी के आकर्षण और विकर्षण शक्ति के प्रभाव से उसी के चारों ओर प्रदक्षिण करते हैं। समस्त ब्रह्मांड में ज्योतिष्मान कोई भी वस्तु नहीं है। समस्त ज्योति का आधार रूप सूर्य है। ब्रह्मांड के अंतर्गत समस्त ग्रहोपग्रह में सूर्य रूपी ज्योति का संचार होता है। हमारे सौर मंडल में अब तक ऐसे 268 ग्रहोपग्रह का पता चला है, जो सूर्य के प्रकाश से ज्योतिष्मान होकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ग्रह सूर्य की प्रदक्षिणा करते हैं और उपग्रह ग्रहों की प्रदक्षिणा करते हैं। इन सब ग्रहों उपग्रहों को लेकर सूर्य भी किसी अज्ञात सूर्य रूपी ध्रुव की प्रदक्षिणा करता रहता है। सभी ग्रह उपग्रह का स्थूल रूप पृथ्वी, जल आदि पंच महाभूतों से बना है। किसी में एक तत्व प्रधान है तो किसी में 2 तत्व प्रधान है। जहां तक पृथ्वी का प्रश्न है तो इसमें 5 तत्व की प्रधानता है। समस्त ग्रह उपग्रह में सूक्ष्म जीवों का वास होता है। कोई भी ग्रह उपग्रह जीव शून्य नहीं है। 268 ग्रह उपग्रहों में ग्रह मुख्य है। क्षुद्र ग्रह 240 है और उपग्रह या चंद्र ग्रह 20 है। इसके अनुसार पृथ्वी का 1 चंद्रमा है और मंगल के 2, गुरु के 4, शनि के 8, यूरेनस के 4 और नेपच्यून में 1 चंद्रमा का प्रमाण मिलता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी 365 दिनों में एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी प्रकार अन्य ग्रह भी अपनी गति से प्रदक्षिणा कर रहे हैं। नेपच्यून के आगे अभी तक किसी भी ग्रह का पता नहीं चला है। इसलिए सूर्य को सौर परिवार का सीमा ग्रह अर्थात अंतिम ग्रह माना जाए तो इसका व्यास और परिधि कितनी होगी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यही अनंत आकाश में अविराम भ्रगणशील हमारे ब्रह्मांड अनुमानिक परिणाम है, जिसकी केंद्र शक्ति तथा समस्त प्रकाश का एकमात्र आधार रूप सूर्य ही है। अपने समस्त सौर परिवार सहित द्रुत गति से महासूर्य रूपी ध्रुव के चारों ओर प्रदक्षिणा कर रहा है। यही पंच महाभूत में स्थूल ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों द्वारा ब्रह्मा का विराट स्वरूप सुशोभित है। यही अनादि और अनंत आध्यात्मिक चमत्कार है।